हाँ बच्चों, देखिए इसमें एक्सरसाइज 8.1 का ये 7th क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ए रूट टू। इसका मतलब है कि ये सर्किल को ये लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ए रूट टू जिस जगह पे इंटरसेक्ट करती है तो उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करती है सर्किल के उतने हिस्से को। तो इसमें हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। तो पहले आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का क्या मतलब है। एक ऐसा सर्किल जिसका की ओरिजिन यहाँ पे 0 0 सेंटर इसका ओरिजिन पर है, ये सर्किल का सेंटर 0 0 पे है और सर्किल की रेडियस a है। मतलब कि ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस a है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम इसको मान लेते हैं ये है a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a0। ठीक है, ये डिस्टेंस a क्योंकि x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो ये सर्किल हो गया। अब इसमें लाइन है x इज इक्वल्स टू ए रूट टू, ए अपॉन रूट टू। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है इस सर्किल को इंटरसेक्ट करती है तो किस पॉइंट पे, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहां पे ये लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करती। इसके लिए ये जो इक्वेशन है आप देखिए, ये पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जो कि सर्किल की इक्वेशन है। और लाइन की इक्वेशन क्या, एक्स इज इक्वल्स टू ए रूट टू। ये इनका हमें इन दोनों को आपस में सॉल्व करके जो x और y की वैल्यूज मिलेंगी हमें, वही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से लेके अगर हम फर्स्ट में रखें तो हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे x की वैल्यू है a अपॉन रूट टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या हम कह सकते हैं इसको, इसमें 2 को एलसीएम अगर हम ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2 जो था वो इधर चला जाएगा 2a स्क्वायर। तो इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोगों को यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 y स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये जब हम एलसीएम लेंगे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कि y हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन रूट 2। ठीक है, ये y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को अगर हम रखेंगे x इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2 तो ऑलरेडी था, और y इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला दोनों, ये कर्व मतलब कि सर्किल और इस लाइन x इज इक्वल्स टू ए रूट 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात अगर करें तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट a अपॉन रूट 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो a अपॉन रूट 2। ठीक है, तो अब देखिए ये जो सर्किल है यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्टेंस a है, ये इसकी रेडियस है, a अपॉन रूट 2 एक ऐसी वैल्यू जो a से छोटी वैल्यू है, क्योंकि a को हम रूट 2 मतलब 1.41 से डिवाइड करेंगे तो इसकी छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस सर्किल का और लाइन का दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स a अपॉन रूट 2 एक्स कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑल्सो a अपॉन रूट 2। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a अपॉन रूट 2
और ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस है, ये भी a अपॉन रूट टू। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, मतलब कि इस लाइन ने, ये आप देखिए ये स्मॉलर पार्ट है, तो ये जो शेडेड रीजन है हमें इस हिस्से का, ये स्मॉलर पार्ट है और ये लार्जर पार्ट है, इस लाइन, ये लाइन कौन सी लाइन है, x इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट टू। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और इस डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये लाइन और इस सर्कल के हिस्से के बीच का एरिया निकालना है। इसका क्या मतलब हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे, अगर ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, जितना पोर्शन ऊपर उतना पोर्शन नीचे है, ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से का एरिया निकाल के उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इतने हिस्से का एरिया, ये हिस्सा, ये काम हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। एक पतली स्ट्रिप अगर हम लोग ले लें, ठीक है, एक पतली स्ट्रिप ले लें जिसमें इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लें, y, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस है dx, मतलब ये चौड़ाई dx है रेक्टेंगल की, और जो लंबाई है ये इसकी, ये क्या मैंने लिए बच्चों, ये है y। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, y dx। अब इस स्ट्रिप का एरिया y dx हो गया। अब क्योंकि इतने पोर्शन का एरिया निकालना है, तो इस यहाँ पे आप देखिए dx की वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहां से लेके यहां तक का, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a अपॉन रूट टू है और यहाँ पे a है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये डिस्टेंस a अपॉन रूट टू और ये डिस्टेंस है a। तो इसलिए लिमिट्स क्या लगेंगी, a अपॉन रूट टू टू a y dx, ठीक है। अब y मतलब ये सर्कल का है, तो सर्कल को y को इस फॉर्मूले से इन टर्म्स ऑफ हम जब x कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू ए अपॉन रूट टू इंटू ए, y क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, और प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम सिर्फ इतने का हिस्सा निकाल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया ले रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन लिया। और ये बच्चों इस फॉर्मूले को हम लोग इस चैप्टर में बार बार यूज कर रहे हैं। ये जो 3 फॉर्मूले लास्ट में आपके थे डेफिनेट इंटीग्रल के पहले, उन्हीं में से वन ऑफ तो ये फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूले को लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये फॉर्मूला, अब इंटीग्रेशन हटा के हम लोग सीधे सीधे इसको, ये सिंबल हटा के इसको इंटीग्रेट करेंगे। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 2 इंटू 2 तो था ही, x अपॉन 2 के बाद हम ये फंक्शन पूरा ये कॉपी होता है, और फिर इसके बाद प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या है, a अपॉन रूट टू टू a, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद 2, एक बार हम यहाँ पे लिमिट a लगाएंगे, तो जब a लगाएंगे, देखिए x की जगह पे a रखिए, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 0 हो गया, और ये तो ये पूरी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 0 हो गई, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, दैट इज साइन इनवर्स 1। ये वैल्यू कहाँ से मिली, जब हमने लिमिट इसकी a रखी। और दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग बच्चों, दूसरी वैल्यू में माइनस लगा के सेकेंड लिमिट में क्या हो जाएगा, a अपॉन रूट टू रखिए, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे a अपॉन रूट टू, और 2 यहाँ पहले से है, तो a अपॉन रूट टू इंटू 2, एंड इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा पूरा a स्क्वायर अपॉन, ये एक सेकेंड बच्चों, ये हो गया, और इसने साइन इनवर्स के लिए प्लस लगता है, सॉरी, तो फॉर्मूला जो है प्लस, ये जो फॉर्मूला हमारा है प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन रूट टू अपॉन a, तो a कैंसिल होके 1 अपॉन रूट टू, ओके, ये आ जाएगा। तो ये सॉल्व होने पे ये पोर्शन पूरा 0, साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू a स्क्वायर अपॉन 2,
तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस ए अपॉन, और ये वाला हिस्सा में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये वैल्यू ए अपॉन 2√2 है, वही ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करने से इसका स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा ए अपॉन √2। ये पूरा स्क्वायर रूट की वैल्यू ए अपॉन √2 प्लस, नहीं ये माइनस था, ये क्योंकि लोअर लिमिट लगाई थी, ये इस तरह से बच्चों ये होगा, तो ये भी साइन माइनस हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये 1 अपॉन √2 साइन थीटा की कौन सी वैल्यू होती, पाई बाय 4। ये वैल्यू हम लोगों को मिल गई, और पूरे में क्या लगा हुआ है 2। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा सॉल्व होने पर हम 2 को भी जब अंदर भेज देंगे, ओके, तो ये ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, ए स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये इसको देखिए, ये सॉल्व करने पे ये है, ये क्या है बच्चों, देखिए अभी हम 2 को बाहर रखते हैं, ए स्क्वायर अपॉन √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन 8, ये आ गया। तो इसको पूरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 को अंदर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई बाय 4, ये 2 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को एक साथ लेके यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग ए स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखिए पाई माइनस 1, और ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे पाई और यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाय 2 से फिर से पाई बाय 2 मिल गया, मतलब कि ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 2 माइनस 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।